ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ रहे थे हम लोग। और एक बार जल्दी से मैं आपको पोल के बारे में बता दूं। ऐसे आप सभी लोग आंसर कर रहे हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे दिख रहे हैं कि पूरी क्लास करने के बावजूद आप लोग पोल में आंसर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ताकि आपकी एक अच्छी से पोल रिपोर्ट बन सके, इसलिए आपको पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका पोल में नाम आ सके, अटेंडेंस में नाम आ सके, स्टार स्टूडेंट में नाम आ सके। ठीक है, कैसे आंसर करना है मैं बता देता हूँ। ऐसे मोस्टली सभी को पता होना चाहिए। जब भी मैं कहूँ पोल में आंसर करना है, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आप अपने कॉपी पर सॉल्व करिए उस क्वेश्चन को, अपने कॉपी में अपना आंसर लिखिए। मेरा आंसर ए बी सी या डी जो भी है मान लो, अगर है तो अपने कॉपी में लिखूंगा ए। ठीक है, फिर इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे नीचे में, फिर एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, दूसरा पेज खुलेगा ऐसा कुछ। फिर वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद, यहाँ भी क्लिक करने के बाद आपका चौथा पेज खुलकर आता है। चौथे पेज में आप कहोगे सर यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए पर क्लिक करने के बाद मैं वोट पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तभी जाकर आपका आंसर सबमिट होता है। तो इस तरीके से सारे बच्चे आंसर करिए, एटलीस्ट ट्राई तो करिए, तभी आपका सही या गलत होगा। ट्राई करो सही करने का, अगर गलत होगा तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ट्राई करो सही करने का, ताकि अच्छी से पोल रिपोर्ट बन सके आप सभी की। ठीक है, तो आई होप कि आज सारे बच्चे आंसर करेंगे। तो लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था हमारा? लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में सीखा था किसी भी बीजीय व्यंजक को जोड़ते कैसे हैं और उनको घटाते कैसे हैं। काफी सारे कंसेप्ट धीरे धीरे करके हमने 2 क्लास में पूरा चीज को पढ़ा है। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको याद दिला रहा हूँ, किसी बीजीय व्यंजक के अगर मैं पदों की बात करूं तो सिर्फ समान पदों को ही जोड़ सकते हैं। लाइक टर्म्स को जोड़ सकते हैं, असमान पदों को ना ही जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। समान पदों को जोड़ सकते हैं, समान पदों को घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, सभी बच्चे पोल में आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका? बोला गया है 5a माइनस 2b माइनस 4a माइनस 2b। ठीक है, दोनों ही ब्रैकेट है। ब्रैकेट वाला क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ याद होगा। ठीक है, अगर आपने होमवर्क किया है तो काफी आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। 4 ऑप्शन है आपके पास, हड़बड़ी मत करिए। आप देख चुके हो हड़बड़ी में आपका आंसर गलत होता है। ठीक है, तो अपना टाइम लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पोल आपका ऑन हो जाएगा, पोल ऑन है। ठीक है, बस आप सॉल्व करिए इसको, हड़बड़ी में जाकर आंसर नहीं देना है। ठीक है, आप पहले वाले ब्रैकेट को लिखिए। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, बोला गया पहले ब्रैकेट में 5a माइनस 2b। ठीक है, 5a माइनस 2b, ये ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट क्या है? 4a माइनस 2b, 4a माइनस 2b। बीच में कैसा साइन है? बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, तो पहले आप क्या करिएगा, इस ब्रैकेट को ओपन करिएगा। ब्रैकेट को ओपन करने का कुछ रूल्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ तरीका आपको बताया गया है, उसको यूज करिए, सॉल्व करिए, आंसर करिए पोल सेक्शन में। अभी आपका टाइम है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने बच्चे आंसर करते हैं और कितनों का सही होता है। ठीक है, आराम से पेशेंसली अपना टाइम लेकर करो, भले ही आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो आप ब्रैकेट ओपन करने का तरीका आपको पता है। एक मैं हिंट दे रहा हूँ, किसी भी ब्रैकेट के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस का साइन है और ब्रैकेट एज इट इज ओपन हो जाता है, कोई भी साइन चेंज नहीं होता। किसी ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन है, नेगेटिव का साइन है, तो ब्रैकेट को ओपन करते वक्त अंदर वाले हर एक टर्म का साइन चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। चलिए, तो ये हिंट था आपके लिए, आंसर करो। अभी 8 बच्चों का आंसर आया है। देखो कुछ भी गेस मत करिए, आपका एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। जो भी आंसर कर रहे हो उसका एक रीजन होना चाहिए। अपने कॉपी में सॉल्व करिए, तब जो आंसर आ रहा है वो वाला करिए। ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है ये तो मैं ये कर दूंगा, मुझे लग रहा है बी तो मैं भी कर दूं। ऐसा नहीं करोगे ना, ऐसा करोगे तो फिर गलती होगा। ठीक है, टोटल 13 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, 5a माइनस 2b में से हमें 4a माइनस 2b को घटाना है, तो आंसर क्या आएगा? अच्छा, जिन बच्चों का हो गया ना, 14 बच्चों ने आंसर दिया है, हैंडल्स करोगे अपना अपना? ठीक है, योगेश ने कर दिया है, राशिद ने कर दिया है, ठीक है, संदीप के नाम से बच्चों आपने कर दिया है। ठीक है, ओके, ठीक है, 12 बच्चों ने हैंडल्स किया है, 15 बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, 16 आंसर आ चुके हैं। अभी क्लास में 5 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया, तो रुकते लास्ट के 15 सेकंड। ठीक है, लास्ट के 15 सेकंड।
देखो पोल एंड करते वक्त मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा आंसर सही है, ए बी सी या डी, ठीक है। अगर आपका आंसर सही है तो ठीक है, ध्यान से आपको भी सुनना है। अगर गलत भी होता है तो फिर भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो इसको मैं एंड करूं, इस क्वेश्चन को एंड करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं सीधे आंसर ही बता दूं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। अगर आपने बी किया है तो आंसर गलत है, सी किया है तो गलत है, डी किया है तो गलत है। अब इसको समझते हैं कि हमारा आंसर ए क्यों होगा, ध्यान से देखिए इसको। अगर आपका आंसर बी सी या डी है तो ठीक है, तो आप बोलोगे सर पहला वाला जो ब्रैकेट है 5a-2b, इसके आगे कोई साइन नहीं है। यहाँ पर कोई साइन नहीं होने का मतलब आगे में प्लस का साइन होना, और अगर किसी ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है तो सीधे हम ब्रैकेट को हटा देंगे, कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। तो ये 5a का 5a बनेगा, और माइनस का 2b जो है माइनस का 2b रहेगा, कोई मैंने चेंज ही नहीं किया। लेकिन दूसरे वाले ब्रैकेट को अगर हम देखें तो दूसरे ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है। अब माइनस का साइन है, इसका मतलब साइन को चेंज करेंगे। तो ये 4a के आगे ब्रैकेट के अंदर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है। तो कोई साइन नहीं होने का मतलब प्लस का साइन होना, तो 4a बन जाएगा माइनस का 4a। ये जो माइनस का 2b है, इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का 2b बन जाएगा प्लस का 2b, साइन चेंज कर लेगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब एक जैसे टर्म को आप एक साथ लिखोगे, ठीक है। एक जैसे टर्म को मतलब कहने का मतलब 5a और 4a एक जैसा है, तो यहाँ पर लिखा मैंने 5a, 4a के आगे माइनस का साइन है तो लिख देंगे माइनस का 4a, ठीक है, इसको लिख दिया। उसके बाद दिख रहा है माइनस का 2b, तो माइनस का 2b मैंने यहाँ लिखा। और ये वाला टर्म तो ये दिख रहा है प्लस का 2b, तो ये प्लस का 2b लिख दिया। तो माइनस का 2b प्लस का 2b लिख दिया। अब मुझे बताइए 5a-4a, अब यहाँ पर जिन बच्चों का आंसर बी सी या डी आ रहा था, देखो 5 और 4 को तो जोड़ ही नहीं सकते ना, 5-4 लिखा हुआ है। अब 5-4 करके क्या बोलेंगे, y कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया या b कैंसिल हो गया। अच्छा मुझे बताओ 5 में से 4 घटाएंगे तो ये 7 आएगा क्या, b कैंसिल हो गया। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा ना, तो आप कहोगे सर 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, और a यहाँ भी है यहाँ भी है तो यहाँ भी आ जाएगा, तो 1a आ गया, ठीक है। तो 1a तो लिखेंगे। इसके बाद आप कहोगे सर यहाँ पर माइनस का 2b है और यहाँ प्लस का 2b है, सेम पद हैं, बस इनके साइन अलग अलग हैं। तो ये मैंने आपको काफी डिटेल में बता रखा है कि अगर एक माइनस का है एक प्लस का है तो सीधे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2b से 2b, एक तरीके से 2b में से 2b घट गया और ये बच रहा है 0 आपका, ठीक है, 0 बन गया। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इसको मैं हटा ही देता हूँ, 1a आ गया आंसर, ठीक है, वो कैंसिल हो गया तो 1a आ गया। 1a लिखने का मतलब आप सीधे इसको a लिखते हो, ठीक है, 1 गुणांक कभी नहीं लिखते, सिर्फ a लिख देंगे। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। तो आंसर ए में ए लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ। मुझे दिख रहा था 7 नहीं आ सकता, 5 में से 4 तो घटाना है ना, 7 कैसे बन रहा था, ठीक है। तो सभी ऑप्शन में 7 आ रहा है, तो ये तो साफ गलत दिख रहा है, बी सी डी। तो यहाँ पर बताओ क्या डाउट हुआ था आपका, कोई भी डाउट है तो चैट सेक्शन में डी लिख दीजिए, अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। सर दोबारा समझा दो क्वेश्चन। यहाँ पर क्या डाउट हुआ बताइए तो, अभी ज्वाइन किया क्या आपने, अभी ज्वाइन करिए सर क्लास। तो ऐसा क्यों, लेट क्यों कर रहे हो क्लास को ज्वाइन करने में। सर घर जी कुछ काम था जरूरी। चलो क्लास के एंड में इसको डिस्कस करूंगा आप, ठीक है, लेट नहीं करना है। ओके सर। क्लास के एंड में आपको रुकना है। अगर आप इसको सीखना चाहते हो क्लास के एंड में आप मुझे याद दिलाइएगा, मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ऐसा मत सोचना कि सर मना कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ओके सिंपल सा सर। क्वेश्चन है, क्लास के एंड में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपली ओके कहेंगे सर। 5a-4a हमारा ए आया, और 2b से 2b कैंसिल हो गया, हमारा ये 0 हो गया, तो ए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े। चलिए कोई डाउट है और भी कुछ तो सिंपली आप बता सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली क्या है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। अभी आते हैं अगले टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज का टॉपिक है बहुपद, पॉलिनोमियल। अब देखो अगर इस बहुपद वर्ड को ध्यान से समझोगे ना, बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बहु मतलब बहुत, पद मतलब पद, टर्म्स। तो ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हो, मतलब तो ये निकल रहा है, इस शब्द का मतलब तो ये निकल रहा है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, मेनी, और नोमियल मतलब होता है टर्म्स, तो मेनी टर्म्स। तो बहुपद में सिर्फ ऐसा होता है क्या सर बहुत सारे टर्म रहेंगे, नहीं, ये तो सिर्फ शब्द का अर्थ है। बहुपद में हमें और भी कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है।
जैसे आपने, मैं जब चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा था वहां पर एक चीज आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? बीजीय व्यंजक पहचानना। याद है सभी को बीजीय व्यंजक? एक ऐसा व्यंजक जिसमें कम से यस कम सर। एक चर आना चाहिए, ठीक है, ऐसा व्यंजक जिसमें कम से कम एक चर आना चाहिए। तो मैं अगर ऐसा लिख दूं x² + 5, ठीक है, यह बीजीय व्यंजक है कि नहीं है? आप बिल्कुल बोलोगे यस सर सर। यहाँ पर एक चर आ गया, ठीक है, एक वेरिएबल x आ गया तो यह बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो बहुपद भी जो होगा वो बीजीय व्यंजक का ही एक टाइप है, इसी का एक प्रकार है, स्पेशल टाइप ऑफ बीजीय व्यंजक है, एक स्पेशल प्रकार, विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। तो हमें पता होना चाहिए कि सर बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर है। क्या सारा बीजीय व्यंजक को बहुपद बोलेंगे? क्या सारे बहुपद को बीजीय व्यंजक बोलेंगे? क्या दोनों सेम चीज है या दोनों अलग अलग चीज है? तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। बीजीय व्यंजक का ही एक प्रकार है, एक स्पेशल टाइप है। क्या डिफरेंट होता है ये समझते हैं। जैसे कि अगर कोई भी व्यंजक में अगर एक भी चर आ जाएगा तो उसको बीजीय व्यंजक तो बोलेंगे ही, लेकिन बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? बहुपद क्या है? एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक का ही एक टाइप है जिसमें चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होने चाहिए, यानी होल नंबर होने चाहिए। चर कहने का मतलब आपको पता है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल के घातांक जो है, पावर जो है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर x⁻², तो यहाँ मुझे बताइए कि x⁻² में घातांक क्या है, ये तो बता सकते हो? 2। तो आपको पता सर यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उसी को घातांक कहते हैं, ठीक है, ये पावर जो है उसी को घातांक कहते हैं, तो घातांक यहाँ पर 2 है। तो घातांक हमेशा पूर्ण संख्या होने चाहिए। अगर मैं पूर्ण संख्या आपको याद दिलाऊं, मुझे बताइए सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 3। 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, आपको सर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1, उसके बाद काउंटिंग नंबर जो गिनती की संख्या है, ठीक है, 1 2 3 4 ये सारे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ हम लोग अनंत तक बढ़ते जा सकते हैं। तो ये सारे पूर्ण संख्या है। तो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो सर, जितने भी पूर्ण संख्या होंगे वो क्या होंगे? धनात्मक होंगे। ये सारे क्या है? धनात्मक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक ऐसा भी कह सकते हो, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जीरो धनात्मक नहीं है, जीरो सर ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो जीरो को भी शामिल कर लीजिएगा। जीरो और बाकी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि -5 एक पूर्ण संख्या है क्या, बताइए, पूर्ण संख्या है? नो बताओ। सर। नो सर। तो आप कहोगे सर -5 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, -5 पूर्ण संख्या बिल्कुल नहीं है क्योंकि नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। पहले आप ये देख लो कि क्या होना चाहिए, बहुपद कैसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में लिख रहा हूं एक दो। अगर मैंने ऐसे लिखा 2x⁻³ + 7x⁴, कुछ ऐसा लिख दिया। अब मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं कि क्या ये जो मैंने लिखा है ये बीजीय व्यंजक है या नहीं है? बताइए, हाँ सर। है कि नहीं बीजीय व्यंजक? सर इसमें यहाँ पर एक वेरिएबल चर आ है। गया। नो सर। नहीं, यहाँ पर आप सिंपली ये समझिए, एक ऐसा व्यंजक, अभी माइक बंद, अभी समझो, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ऐसा व्यंजक है जिसमें एक चर आ गया कम से कम, ठीक है, चर आ गया तो बीजीय व्यंजक होगा, ठीक है। अब कहेंगे सर ये बीजीय व्यंजक तो है, बीजीय व्यंजक है, कॉपी में लिखते चलिए इसको, बीजीय व्यंजक है। अब मैं पूछू ये बहुपद भी है क्या, तो इसका स्पेशल टाइप है, बीजीय व्यंजक का स्पेशल टाइप है बहुपद। तो आप देखिए नो यहाँ पर सर। चर की घात नहीं, रीजन बताओ क्यों नहीं है? सर इसमें 2 पद हैं। 2 पद है तो क्या दिक्कत है? मैंने कहीं बोला कि 2 पद नहीं होने चाहिए, ठीक सर है। बहुपद में 2 से अधिक होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुपद में अगर एक पद रहेगा तो उसको ही बहुपद पढ़ेंगे, आगे आगे जाकर मैं आपको एक पद ही पढ़ाऊंगा कि एक पद वाले को ही बहुपद कहते हैं, ठीक है, 2 पद में कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप से कुछ भी लॉजिक मत लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर बस देखिए, चर की घात, मैंने क्या बताया, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो चर का घात देखिए ना, चर का घात कितना है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, चर का घात का कितना है, 4 है। 3 और 4 क्या है, दोनों ही पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो घात हमेशा चर के ऊपर पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल इसको क्या कहेंगे, सर ये एक बहुपद है, ठीक है। अब कितने पद है उससे कोई मतलब नहीं है, इसको बहुपद बोलेंगे। समझ में आया साहिल? हाँ जी। यस सर। तो अपने आप से मत सोचना कि 2 पद वाले को बहुपद नहीं कहते, कहते हैं, ठीक है। चलो और भी एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ऐसे 2x⁻7 - 9x⁻2 + 8x, कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, सर ये बीजीय व्यंजक तो है, देखो मैं हर बार आपको बता रहा हूँ कि बीजीय व्यंजक तो है ही, लेकिन यहाँ पर चर की घात क्या है, 7, यहाँ पर चर का घात 2, यहाँ पर चर का घात 1,
तो सभी जगह मुझे चर का घात क्या दिख रहा है, सभी जगह चर का घात मुझे दिख रहा है पूर्ण संख्या। 7 भी एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है। तो ये सारे के सारे पूर्ण संख्या हैं, जो भी घात है हमारे वो पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या है तो बिल्कुल हम इसको क्या कहेंगे, यस या एक बहुपद है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है बहुपद है। क्लियर है? अच्छा, पूर्ण संख्या को ऐसे भी याद रख सकते हो, पूर्ण संख्या को आप पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक भी याद रख सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि जीरो भी उसमें रहता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हमें देखना है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऐसा लिखूं, मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिख दूं 2x की पावर -3 प्लस 8x की पावर 2 प्लस x, ये बताओ ये बहुपद है क्या? यस ये बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है। यस सर। यही सीखना है आपको। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, आपका वो आंसर आया यस। अब मैं समझा रहा हूँ, यह एक बीजीय व्यंजक है। अब आपसे पूछोगे सर बीजीय व्यंजक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक चर आ गया, एक्स आ गया, तो बीजीय व्यंजक तो है। लेकिन अब मैं पूछूं कि बहुपद भी है क्या, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक पावर -3। तो चर का घात जो दिख रहा है मुझे, वो -3 दिख रहा है, जो कि एक नेगेटिव आ गया। ठीक है, ऋणात्मक संख्या अगर आ गया तो हम कहेंगे सर यह बहुपद नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि नेगेटिव नंबर -3 पूर्ण संख्या नहीं है। आप सिंपली लॉजिक बता सकते हो सर पूर्ण संख्या नहीं है, कोई भी नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होता। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हो नेगेटिव नंबर अगर आ गया पावर में तो इसको हम क्या कहेंगे, सर ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एक कंडीशन याद रखना कि चर का घात 0 भी हो सकता है, उसके बारे में बाद में देख लेंगे, अभी के लिए इतना ध्यान रखना धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया? हाँ जी। तो -3 रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे इसको बहुपद। ठीक है, इसको हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। अच्छा, मैं और भी एग्जांपल लिख के बताता हूँ, क्योंकि पूर्ण संख्या तो बहुत सारे नंबर ऐसे हो सकते हैं जो पूर्ण संख्या नहीं हो, जैसे कि मैं अलग लिख रहा हूँ। पूर्ण संख्या होंगे क्या, ये तो मैंने बता दिया कि पूर्ण संख्या क्या होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी लिख लो जो पूर्ण संख्या नहीं है, बस आपका ये रिविजन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वाले सारे नंबर पूर्ण संख्या नहीं होते, पूर्ण संख्या जो नहीं है। पहला नंबर, अगर मैं कभी लिखूं ऋणात्मक संख्या, जैसे मैं लिखूं -5, -4, -3, -2, -1 या -20, कुछ ऐसा, तो ये सारे जो नेगेटिव नंबर आ गया, नेगेटिव नेगेटिव संख्या। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये पूर्ण संख्या नहीं होंगे। ये मत सोचना कि पूर्ण संख्या में बता रहा हूं, नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको काफी पहले बता दिया कि पूर्ण संख्या नहीं लिख रहा। अगर मैं कुछ ऐसा नंबर लिखूं, सेकंड टाइप देखिए, अगर मैं कोई भिन्न वाला नंबर लिखूं 1/2, 2/5, 3/7, -5/8, ये सारे के सारे पूर्ण संख्या है क्या, बताइए, ये पूर्ण संख्या है? तो आप कहोगे सर ये भिन्न है। ठीक है, तो भिन्न वाले नंबर पूर्ण संख्या नहीं होते, पूर्ण संख्या नहीं होंगे ये। ठीक है, तो चर की घात कभी ऐसा नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं दशमलव की संख्या लिख दूं, मैं लिख दूं 2.3, 1.2, 4.3, ठीक है, तो ये सारे नंबर जो आपको दिख रहे हैं, दशमलव वाले नंबर, डेसिमल वाले नंबर, तो ये सारे के सारे पूर्ण संख्या नहीं होंगे, ये दशमलव के संख्या है। ठीक है, तो इसको भी हम पूर्ण संख्या के श्रेणी में नहीं रखते। ठीक है, तो ये सारे पूर्ण संख्या नहीं होंगे। तो पूर्ण संख्या कैसे होंगे, तो पूर्ण संख्या कैसे होने मैं आपको बता चुका हूं। पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या क्या होंगे, आपको सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ ऐसे नंबर। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे जो नंबर होते हैं वो सारे पूर्ण संख्या कहलाएंगे। समझ में आया? तो मुझे बताइए, क्या मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं अभी काफी इंपॉर्टेंट है, क्या किसी बहुपद का पद ऐसा हो सकता है क्या? मैं लिख दूं x की पावर 3/5, ऐसा हो सकता है किसी बहुपद में पद? बताइए। आपको सर चर का घात क्या आ गया, भिन्न पावर आ गया, भिन्न घात आ गया चर के ऊपर। ऐसा पावर, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई टर्म हमारे बहुपद में। ठीक है, ऐसा वाला बहुपद में टर्म नहीं होना चाहिए। अगर मैं कभी लिख दूं m हमारा चर है, m के घात में लिख दूं 1/2, ऐसा हो सकता है क्या? आप कहोगे सर यहाँ भी भिन्न आ गया, ऐसा नहीं हो सकता कभी। ठीक है, ऐसा पद नहीं होना चाहिए हमारे बहुपद में। अगर कभी मैं लिख दूं x की पावर -7, ऐसा पद हो सकता है क्या हमारे बहुपद में? आप कहोगे सर ऐसा पद नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर पावर जो आया माइनस का आया, नेगेटिव पावर आ गया। ठीक है, तो ऐसा वाला बहुपद में टर्म नहीं होंगे। अगर मैं लिख दूं x की पावर 7, ऐसा टर्म होगा क्या हमारे बहुपद में? बताइए, ये बताइए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सर पॉजिटिव है और पूर्ण संख्या है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। आप कहोगे यस सर,
ऐसा वाला टर्म हमारे बहुपद में हो सकता है, ठीक है, ऐसा वाला टर्म हमारे बहुपद में हो सकता है, ठीक है। चलिए और भी एग्जांपल करते हैं। तो बीजीय व्यंजक में कुछ भी हो सकता है, बस बहुपद होने के लिए मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है पहला एग्जाम्पल, ये देखकर बताइए कि यह बहुपद है या नहीं है, यस और नो। 4x² - 3, ध्यान से सोच के देखिए, आंसर बताइए। मनुष्य आप कह रहे हो नो, हाँ रूट में आएगा तो देखेंगे, सारी चीज डिस्कस करेंगे उधर। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। x², तो यहाँ पर देखिएगा इस वाले व्यंजक को आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सर चर क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पर चर तो मुझे x दिख रहा है, चर x है। उसकी घात कितनी है, उसकी घात कितनी है बताओ, चर x का घात कितना है, 2। दो। आपका आंसर सीधे आ रहा है ना, उसकी घात सर मुझे 2 दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है 2। अब मुझे बताइए 2 कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है क्या या फिर पूर्ण संख्या है क्या, बताइए। यस सर। तो 2 जो है एक पूर्ण संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको सर धनात्मक पूर्णांक भी है, तो बिल्कुल कहेंगे सर यह एक बहुपद है, ठीक है, यह एक बहुपद है, ठीक है, बीजीय व्यंजक भी है और यह बहुपद भी है, यस। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ये, यस। क्लियर, तो ये बहुपद है, चर की घात पूर्ण संख्या दिख रही थी, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। देखो आप अगर नो बोल रहे हो ना, कभी भी अगर आप नो बोल रहे हो तो आप एक रीजन रखिए अपने पास, ठीक है, इस रीजन से मैं नो बोलता हूँ। अगर यस बोल रहा हूँ तो मेरे पास एक रीजन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नो का कोई रीजन ही नहीं है, तो हम कहेंगे सर यस बिल्कुल ये एक बहुपद होगा। अगर मैं ऐसा एग्जाम्पल लूँ, ये वाला व्यंजक लो, यह एक बीजीय व्यंजक है। देखो अगर मैं इसके बारे में पूछूं तो मैंने पहले बता दिया कि यह बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद भी है क्या, बहुपद है कि नहीं है, नो। आपका आंसर सीधे आ गया ना, आपको कहोगे सर यहाँ पर चर क्या है, आपका चर जो है वो x है। अब x की घात कितनी है बताइए, चर की घात कितनी है, 1/2, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर घात 1/2 आ गया, और 1/2 कैसा है, यह एक भिन्न है, ठीक है, यह एक भिन्न है, मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप कह सकते हो या फिर ऐसा कर सकते हो पूर्णांक भी नहीं है सर, तो बिल्कुल हम क्या कहेंगे, यह एक बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इसका रीजन मैंने बता दिया, सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि बहुपद नहीं है, आपको रीजन भी पता होना चाहिए। यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर का घात एक भिन्न आ गया, ठीक है, चर का घात भिन्न आ गया, तो हम कहेंगे सर ये बहुपद नहीं बनेगा। क्लियर, तो हाँ इसको मत कहना, आंसर क्या बनेगा, क्लियर। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कौन कौन से कंडीशन में बहुपद नहीं होगा सर। चलो बहुपद का पहले कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, कुछ एग्जांपल लिखता हूँ बहुपद का, या आप लोग बताना कि ये बहुपद है कि नहीं है। मैं अगर ऐसा लिख दूं 7x⁵ 2 या 2 प्लस 8x⁵ माइनस 9x, यह बताओ बहुपद है क्या, यस या नो। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली चर का घात देखना है और कुछ नहीं देखना है। चर का घात मुझे 2 दिख रहा है, चर का घात मुझे 5 दिख रहा है और यहाँ पर 1 दिख रहा है। तो 2 पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, सभी के सभी धनात्मक हैं, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, या फिर कह सकते हो सारे पूर्ण संख्या हैं, तो बिल्कुल यह एक बहुपद होगा, यस यह एक बहुपद है, सभी जगह चर की घात जो है पूर्ण संख्याएं हैं। मैंने लिखा 5m⁹ प्लस 8m⁴ प्लस m, ये बताइए बहुपद है क्या, बहुपद है, बिल्कुल। हम कह सकते हैं यहाँ भी पावर 9 आया सर, 2 आया, 1 आया, सभी पॉजिटिव इंटीजर है, पूर्ण संख्या है, बिल्कुल यह बहुपद है। अच्छा एक क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा हूँ इंटरेस्टिंग का, कोई अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं लिख रहा हूँ x⁵ यह बहुपद है क्या, यह बहुपद है। तो ऐसा कुछ मत सोचना कि सर यहाँ तो एक ही पद है, ठीक है, यह भी बहुपद होगा। आपको मैंने कभी नहीं बोला 1 पद 2 पद 3 पद, ये देखना ही नहीं है, बस आपने देखना है चर की घात, ठीक है। तो चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है 5 है, तो एक पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल यस यह भी एक बहुपद होगा, ठीक है, ये बहुपद होगा। ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक भी है क्या, यस ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक भी है, ठीक है, ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक भी हैं। जितने भी बहुपद होंगे वो सारे के सारे बीजीय व्यंजक तो होंगे, ठीक है, सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होंगे। लेकिन सारे बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे क्या, देखो मैं लिख रहा हूं, सभी, नोट कीजिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में लिख रहा हूं, ठीक है, सभी बहुपद, जितने भी बहुपद हैं वो सभी के सभी बीजीय व्यंजक होंगे क्या, यस। आंसर क्या आएगा, बीजीय व्यंजक होंगे, तो आप बोलोगे यस, ठीक है, जितने भी बहुपद होंगे वो सारे के सारे बीजीय व्यंजक तो होंगे ही सर, क्योंकि वहां पर जितने भी बहुपद होंगे उसमें चर तो आएगा ना,
तो बीजीय व्यंजक होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे क्या? बहुपद होंगे क्या? यहां पर आंसर आपका आएगा नो। ठीक है, यहां पर आंसर आएगा आपका नो, जैसे एक आंसर आ भी रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर नो क्यों आया? क्योंकि आपने अभी देखा था ना एक एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल सोचिए थोड़ा। अगर मैं लिखा x की पावर -2 + 8, ठीक है, ऐसा कुछ, तो ये आपको साफ दिख रहा होगा सर x की पावर -2 + 8 यह एक बीजीय व्यंजक तो है, क्योंकि यहाँ पर x आ गया, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक तो है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ हिंदी में भी, बीजीय व्यंजक है। ठीक है। लेकिन ये बहुपद तो नहीं है ना, ये बहुपद नहीं है। अब रीजन आपको पता चल रहा होगा, इतना तो मैंने बता दिया, बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन बताओ एनीवन? बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि चर का घात क्या दिख रहा है? नेगेटिव। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है ना, पावर। ठीक है, -2 आ गया पावर में, तो हम कहेंगे सर ये क्या है, ये बहुपद नहीं है। तो सारे बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे क्या? सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे क्या? बताइए। कोई ऐसा आपसे पूछ ले कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे, तो आप इस टाइप से एग्जांपल सोच लीजिएगा, सर मैं x की पावर -2 लिख दूं तो ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे, सारे बहुपद व्यंजक होंगे बीजीय, लेकिन सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे। चलिए, उसके बाद किस कंडीशन में सर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता? तो टोटल 4 कंडीशन में आपको बता रहा हूं, इससे आगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस इस चीज को आप अच्छे से समझना, याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या आपको देखना है सर, 4 कंडीशन में बीजीय व्यंजक जो होते हैं वो बहुपद नहीं होते। ठीक है, क्या क्या कंडीशन है? पहला चीज हमें याद रखना है सर, कभी भी अगर चर के ऊपर, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, चर का घात देखना है आपको, अचर का घात नहीं देखना है, वेरिएबल का घात कभी भी अगर ऋणात्मक यानी नेगेटिव दिख जाए, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, वह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। जैसे मैं अगर लिख दूं, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख भी रहा था, 7x की पावर -3 + 8x, या 8x की पावर 2। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, चर x है जिसका घात मुझे सर -3 दिख रहा है, इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। क्लियर? अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 8y की पावर -3, या -3 ही क्यों लिखे, कुछ और लिख देते हैं, ऊपर के उदाहरण -3 लिखा हुआ है, -5 + y की पावर 2 -7y की पावर -9। अब मुझे बताइए, इसको +9 ही रहने दो। ठीक है, इसको +9 ही रहने दो। अब मुझे बताइए, अब बीजीय व्यंजक जो है ये बहुपद है क्या? आप दोनों ही जगह देख रहे हो, इन दोनों जगह मुझे दिख रहा है सर पावर माइनस का है। ठीक है, नेगेटिव पावर है। ठीक है, तो नेगेटिव पावर हो जाने की वजह से यहाँ -5 आ गया, यहाँ -3 आ गया, और यहाँ पर -5 आ गया। तो नेगेटिव पावर आने की वजह से हम क्या कहेंगे, ये दोनों के दोनों बहुपद हमारे नहीं है। ठीक है, ये दोनों के दोनों बहुपद नहीं है। क्लियर? बहुपद नहीं होंगे क्योंकि माइनस का पावर आ गया। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर क्यों हो रहा है? क्योंकि नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होता, सिंपल, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। सेकंड, चर की घात अगर कभी भिन्न आ जाए, भिन्न कहने का मतलब p/q वाला नंबर, p/q का नंबर। ठीक है, तो ऐसा नंबर अगर आ गया भिन्न वाला, तो हम कहेंगे सर उसको, चर की घात अगर भिन्न में रहेगा तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, क्योंकि वो फ्रैक्शन है, भिन्न क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर x की पावर 1/2 + 7x, ये मुझे बताइए, इसको बहुपद कहेंगे? अब आपको साफ पता है सर, यहाँ पर चर की घात क्या दिख रही है, 1/2 दिख रही है। ठीक है, तो 1/2 कहने का मतलब भिन्न आ गया पावर। ठीक है, तो चर की घात 1/2 आने के कारण कहेंगे सर ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 7y की पावर 2/3 + 8y की पावर 7, अब मुझे बताइए यह बहुपद है क्या? नहीं। क्यों नहीं? यहाँ चर y है, y की घात कितना आ गए, y की घात 2/3 आ गया, तो घात जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर चर के ऊपर, वो मुझे 2/3 दिख रहा है, तो 2/3 एक पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न आ गया। तो आपको सर जहां भी चर की घात भिन्न दिख जाएगी, हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, ये हमारा बहुपद नहीं है। नो लिखने का मतलब बहुपद नहीं है, ये समझिएगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। अगला देखो, अभी किसी ने पूछा था, शायद वीर ने पूछा था, सर अगर चर वर्गमूल के अंदर आ जाए, स्क्वायर रूट वाला आ जाए, तो तीसरा कंडीशन जो आपका है, सेकंड तो ये मैंने बताया, तीसरा कंडीशन जो है आपका है, कभी भी अगर ऐसा कुछ दिखे वर्गमूल के अंदर चर आ गया, तो ऐसा वाला हम बहुपद नहीं कहेंगे। ऐसा कभी ऐसा वाला टर्म अगर कभी आ जाए, उस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद नहीं कहेंगे। इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों नहीं होता सर ऐसा। देखो, अगर मैं कभी लिखता हूँ ना √x,
मुझे बताओ यहाँ पर x की घात कितनी है? चैप्टर नंबर 1 में मैंने कुछ बताया है? वर्गमूल x कहने का मतलब x की घात क्या होती है, मैंने पढ़ा रखा है। वर्गमूल कहने का मतलब चर का घात कितना, 1/2। ठीक है, 1/2। अगर मैं लिख रहा हूं वर्गमूल m, इसका मतलब m का घात कितना है, 1। ठीक है, तो किसी भी संख्या या चर के ऊपर वर्गमूल होने का मतलब उसका घात 1/2 होना। तो यहाँ पर सिंपली आप रीजन समझ सकते हो कि कभी अगर रूट एक्स आ जाएगा सर, वर्गमूल के अंदर अगर चर आ जाएगा, इसका मतलब घात क्या आ गया, भिन्न आ गया। और घात भिन्न आ गया तो पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो सेकंड वाला कंडीशन और थर्ड वाला कंडीशन तो सेम ही हो गया ना। तो आप कह सकते हो, अगर मैं अब कभी ऐसा लिख दूं, रूट एक्स प्लस 3, इसको हम बहुपद कहेंगे क्या, तो इसको हम कहेंगे सर बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है। हाँ मुरारी, अंकुश, आप अभी ज्वाइन कर रहे हो, काफी लेट हो आप। ठीक है, आप डेली लेट ज्वाइन करते हो, आप गलती भी करते हो पोल सेक्शन में, यही रीजन है, आप कंसेप्ट नहीं समझते हो, लेट ज्वाइन कर रहे हो, फिर पोल सेक्शन में आपका गलती हो रहा है। ठीक है, तो ट्राई करो पहले ज्वाइन करने का, तभी सारी चीज समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से काफी लेट हो आप, काफी सारी चीज पढ़ाई जा चुकी है, समझ में आया, यह बहुपद नहीं होगा। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर वर्गमूल x प्लस 3x की पावर 2 प्लस 8, मुझे बताइए यह बहुपद होगा क्या, ये बहुपद होगा? यस सर। ये कैसे बहुपद है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वर्गमूल x, मैंने वही तो बताया, अगर वर्गमूल के अंदर कभी भी वेरिएबल आ जाएगा, चर आ जाएगा, तो हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वर्गमूल m प्लस 3, तो मुझे क्या दिख रहा है, वर्गमूल के अंदर चर यानी m आ गया। ठीक है, चर m क्या है, चर है, वेरिएबल है, तो आपको सर यहाँ पर m आ गया वर्गमूल के अंदर, तो हम कहेंगे इसको भी बहुपद नहीं कहेंगे। कभी भी अगर वर्गमूल के अंदर वेरिएबल यानी चर आ गया, तो इसका मतलब चर के ऊपर भिन्न वाला घात है, भिन्न घात होने की वजह से वो पूर्ण संख्या नहीं है, हम कहेंगे सर वहां पर वो बहुपद नहीं कहलाएगा। क्लियर? अगला चौथा कंडीशन क्या है आपका, चौथा कंडीशन चर हर में है। अब चर हर में होने से क्या प्रॉब्लम होती है, इसको समझिएगा। देखो, हर में चर लिखने का मतलब क्या होता है ना, कभी मैं अगर ऐसे लिखूं 1/x, तो 1/x लिखने का मतलब क्या होता है, x की घात नीचे में आपको अभी दिख रहा होगा कि x के ऊपर घात सर 1 है, तो इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये बनता है x की पावर -1, नेगेटिव पावर बन जाता है। तो हर में अगर डेनोमिनेटर में अगर चर, अच्छा डेनोमिनेटर याद है ना आपको, अगर मैं लिख रहा हूँ p/q, इसका मतलब p को हम अंश कहते थे और q को हम लोग हर कहते थे। ठीक है, नीचे वाले को हर कहते थे इसी बिंदु में। तो अगर कुछ इस टाइप का दिखे तो नेगेटिव पावर का नीचे में हर में चर होने का मतलब पावर नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव पावर मैंने आपको कंडीशन 1 में ही बता रखा है कि कभी नेगेटिव पावर आएगा तो उसको हम पूर्णांक नहीं कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव पावर को पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं तो बहुपद नहीं होगा। इवन मैं अगर ऐसा लिख दूं 1/x², 1/x² करने का मतलब क्या, x की पावर -2, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ 1/x की पावर, या मैं x क्यों लिखूं, कुछ और लिखता हूँ, मैं 1/m की पावर में 8 लिख रहा हूँ, मुझे बताइए यहाँ पर m की पावर कितनी आ जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, -8। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब यह हुआ कि m के ऊपर जो है -8 पावर है। तो हर में अगर चर है, डेनोमिनेटर में अगर आपका वेरिएबल दिख रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव घात को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नेगेटिव घात को दर्शा रहा है, तो हम कहेंगे सर ऐसे कंडीशन में हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, ऐसा तो है नहीं कि आपको एक एक टर्म वाला देगा। इसको लिख लिया ना आप सभी ने, इसको लिख लिया ना, इसको मिटाऊं, चलो इसको मिटाते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिखता हूँ, ओके, समझिएगा। मैं कुछ बहुपद लिख रहा हूँ, कुछ व्यंजक लिख रहा हूँ। मैंने लिख दिया ऐसे 1/x² प्लस 3, कुछ ऐसे लिख दिया 1/x² प्लस 3। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर मुझे दिख रहा है अंश में तो 1 है, लेकिन हर में x आ गया, तो हर में x आ गया तो हर में वेरिएबल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर हर में डेनोमिनेटर में नीचे में चर आ गया, तो हम कहेंगे सर ये बहुपद नहीं है। ठीक है, इसको हम बहुपद नहीं कह सकते, बीजीय व्यंजक तो होगा लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्लियर, समझ में आया? अगर मैं लिख रहा हूं ऐसा कुछ x प्लस 5/x, यह बहुपद होगा क्या, इसको हम बहुपद कहेंगे? इस वाले को हम बहुपद नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखो हर में चर दिख गया, नीचे में वेरिएबल दिख गया। ठीक है, तो नीचे में चर आ गया, इसका मतलब कहेंगे सर ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो हर में अगर वेरिएबल आ गया, इसका मतलब नेगेटिव पावर को इंडिकेट कर रहा होगा, रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव पावर को इंडिकेट करता है। अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं y² प्लस 3/y² प्लस 8/y, मुझे बताइए यह बहुपद है क्या?
बहुपद है? तो कहेंगे सर बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन यहाँ पर नीचे में मुझे y दिख गया, ठीक है, तो डेनोमिनेटर में अगर y दिख गया, चर दिख गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है, तो ये सारे बहुपद नहीं है। तो ये चारों कंडीशन आपको समझ में आ गया? ये चारों कंडीशन समझ में आ गया? बताइए, क्लियर? क्या क्या कंडीशन था हमारा? पहला कंडीशन क्या था? चर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सॉरी, चर की घात नेगेटिव नहीं होना चाहिए, चर की घात भिन्न नहीं होना चाहिए, चर वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए, चर हर में नहीं होना चाहिए। इन चारों कंडीशन में हमारा बहुपद नहीं होता, ठीक है। अच्छा, कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है तो बताइए माइक ऑन करके। नो सर सर, नो सर। हाँ जी, हाँ हाँ बोलो। सर जैसे आपने लिखा 1/x⁻1, तो अगर वो 1 अंश बाई की जगह जा रही है, अगर वो अंश की जगह जा रही है तो -1 हो जाती है पावर। ठीक है। अगर हर में लिखा हो x⁻1, तो वो ऊपर जाते वक्त प्लस की हो जाएगी ना सर? बिल्कुल प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, वेरी नाइस। चलो, तो यहाँ पर इन जनरल थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ कि चर हर में नहीं हो, और चर के अगर हर में है, जैसे ऐसा समझाओ इसको। मैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, देखो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ 1/x², तो इसका मतलब आपको तो सर x⁻2 बन जा रहा है, समझना सभी लोग, x⁻2 लिख दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर कभी ऐसा आ जाएगा तो हम कहेंगे सर ऐसा टर्म बहुपद में नहीं होना चाहिए, इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। अगर हम कभी ऐसा लिख दूं 1/x⁻3, ठीक है, तो इस वाले को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर नीचे में माइनस है, ठीक है, नीचे में माइनस है, इसका मतलब जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये x⁻3 आ जाएगा। तो इस वाले के बारे में आपसे अगर कोई पूछे, समझना, इस वाले के बारे में आपसे कुछ पूछे तो आपको सर ये बहुपद है, ठीक है, ये बहुपद है। तो अगर ये बहुपद है तो यह भी बहुपद होगा, ठीक है, तो ये भी बहुपद होगा। तो यहाँ से क्या सेंस निकल रहा है? यहाँ से ये सेंस निकल रहा है कि सीधे हम ये नहीं बोल देंगे कि नीचे में अगर चर होगा, तो नीचे में अगर चर का पॉजिटिव घात रहेगा तो हम इसको क्या कहेंगे? सर ये बहुपद नहीं होगा। अगर नीचे में नेगेटिव पावर आपको दिख गया -5, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आपके लिए जनरली, ठीक है। आपने पूछे से बता दिया, अगर मैं 1/x⁻5 लिख दूं तो ये x⁻5 बन जाएगा, और ये क्या होगा? हमारा बहुपद बन जाएगा, क्लियर है? फिर वो बहुपद बनेगा, क्लियर। तो नीचे में अगर पॉजिटिव पावर दिख रहा है चर के ऊपर तो बहुपद नहीं होगा, ऐसा समझना। एक और एग्जांपल दे रहा हूं इस पर, बढ़िया सा। अगर मैं लिख रहा हूं 1/x⁻2 + 8x, अब मुझे बताओ यह बहुपद है कि नहीं है? यस और नो, बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए, यह बहुपद है या नहीं है? तो यहां पर सबसे पहले आप बोलोगे सर मुझे ये दिख रहा है नी अच्छा, यहां पर आप बोलोगे चर की, चर कहां पर है? हर में, डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब चर की घात कैसी है? पॉजिटिव है नीचे में, ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जब ऊपर जाएगा, मैं ऊपर नहीं ले जा सकता सॉल्व करके, ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है हर में अगर चर है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पावर को इंडिकेट कर रहा होगा, और इस वजह से ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा बहुपद नहीं होगा, इस वाले को हम बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आपका आंसर कहाँ आना चाहिए? चैट सेक्शन में आपको बस यस या नो लिखकर बताना है, ठीक है, यस या नो लिखकर बताना है कि यह बहुपद है या नहीं है। क्वेश्चन क्या है आपके लिए? पहला, x5 + 7x³ - 9x + 4, बस आप बताइए ये बहुपद है या नहीं, बहुपद की पहचान करिए। अगर आपको लगता है बहुपद है तो यस लिख दीजिए, अगर आपको लगता है बहुपद नहीं है तो नो लिख दीजिए। विथ रीजन, कारण होना चाहिए आपके पास, है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा चर की घात, ठीक है, तो चर यहाँ पर क्या है? आपको सर यहाँ पर वेरिएबल जो है वो x है, ठीक है। x की घात क्या है? पहले वाले में x की घात मुझे 5 दिख रही है, यहाँ पर घात मुझे 3 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर घात मुझे 1 दिख रहा है, और यहाँ तो चर है नहीं, ठीक है, लास्ट वाले में तो चर नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो सर चर की जो भी घात मुझे दिख रही है 5, 3 और 1, ये सारे के सारे क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक है, या फिर कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, तो बिल्कुल हम कहेंगे यस यह एक बहुपद होगा, ठीक है, यस यह बहुपद होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं बहुपद है, बहुपद है, क्लियर। ये तो आसान है। कितने पद हैं? तो 4 पद है, ठीक है। चलिए अगर मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, इस वाले को देखकर बताइए यह बहुपद है क्या? ये बताइए चैट सेक्शन में, यस या नो। नो, सीधे आपका आंसर देखो, चैट में ना आपका जो आंसर है वही दीजिएगा, एक दूसरे का मत देख कर दीजिए, क्योंकि फिर क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आपको जो आंसर है वो दीजिए, जो आपको लगता है, ईमानदारी से। तो यहाँ पर आप देखोगे सर चर क्या है? एक्स, और एक्स की घात क्या है? तो एक्स की घात में अगर देखूं तो एक्स की घात मुझे 2 दिख रही है, यहाँ पर मुझे 3/5 दिख गया,
तो एक ऐसा भी पद है जहां पर इस वाले पद को देखें तो चर x है और जिसकी घात कितनी दिख गई, घात मुझे 3/5 दिख गया। ठीक है, तो 3/5 एक भिन्न आ गया जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं, एक भिन्न आ गया। तो कभी भी अगर भिन्न वाला पावर आ जाए चर के ऊपर तो हम कहेंगे सर ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आया, ये बहुपद नहीं होगा। ये बीजीय व्यंजक है क्या? एक और क्वेश्चन बताइए, यह क्या बीजीय व्यंजक है? यस और नो? ये व्यंजक तो है ना जिसमें एक चर आ गया, तो बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। इस वाले को देखिए। यस सर। ठीक है, इस वाले को देखिए, इसको बताइए ये बहुपद है क्या? बीजीय व्यंजक तो है ये, लेकिन बहुपद भी है क्या? नहीं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है y की घात 1 दिख रही है यहाँ पर, और नीचे में y की घात 1 है। ठीक है, तो हर में चर आ गया, सिंपली कह सकते हैं हर में चर आ गया अगर, तो इसका मतलब यह बीजीय व्यंजक नहीं होगा। रीजन आप कह सकते हो हर में चर आ गया, और हर में चर जो है उसका पावर पॉजिटिव है, ऐसा भी आप मेंशन कर देना। अगर कोई आपसे रीजन पूछेगा तो आप कहना हर में चर आ गया, जहां पर चर की घात हर में पॉजिटिव है, इसका मतलब हम कहेंगे सर ऊपर जब जाएगा तो ये y की पावर -1 बन जाएगा, और -1 बन जाने की वजह से हम कहेंगे सर ये बहुपद नहीं है, ये अभी बहुपद नहीं कहलाएगा। क्लियर? तो कभी भी अगर नीचे में आपको वेरिएबल दिख जाएगा तो आप कहोगे सर बहुपद नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल इसको देखिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं 1/2x + 7, इसको देखकर बताइए बहुपद है क्या? नहीं। सिंपली आप कहोगे सर यहाँ भी मुझे नीचे में वेरिएबल दिख गया। ठीक है, हर में अगर वेरिएबल दिख गया, चर दिख गया, चर में हर में अगर वेरिएबल दिख गया तो आप कहोगे सर यह भी बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यह भी बहुपद नहीं है। रीजन आपको पता होना चाहिए किस रीजन से मैं उसको बहुपद नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ यस या नो ही नहीं, कारण भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तभी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। चलो अभी मैं 2 एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल ये है आपका, बस इसको देखिए, ये मुझे देखकर बताइए ये बहुपद है क्या? ये बहुपद है? नो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर चर क्या है? चर यहाँ पर y है, और वर्गमूल के अंदर क्या है? चर आ गया। वर्गमूल के अंदर अगर y आ गया तो आप कहते हो सर एक टर्म मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, एक टर्म मुझे ऐसा दिख रहा है वर्गमूल y। ठीक है, वर्गमूल, इसको देखिए वर्गमूल y। तो वर्गमूल y कहने का मतलब क्या हो गया? वर्गमूल के अंदर चर आ गया, और इसका मतलब y की घात कितनी आ गई? वर्गमूल y कहने का मतलब y का घात 1/2 हो गया। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हो सर चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न आ गया, तो हम कहेंगे सर इसको बहुपद नहीं कहेंगे। सिंपली आप इतना ध्यान रखिएगा, वर्गमूल के अंदर अगर कभी चर आ जाता है, सिंप्लीफाई करने के बाद चर रहता है अंदर में वर्गमूल के अंदर, तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, बीजीय व्यंजक होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, ये बताइए यह बहुपद है क्या? ठीक है, ये आंसर आ रहा है यस। कारण बताओगे मुझे? अगर मैं बोलूं कि बहुपद नहीं है, मुझे नहीं लग रहा, फिर क्यों? कारण बताइए। क्योंकि सर बहुपद में ये इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ चर की पावर पूर्णांक होनी चाहिए, अचर ठीक पे है, डिपेंड नहीं करता वो। नाइस, वेरी गुड। तो अचर को हमें नहीं देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट वो अच्छा आपने बोला कि अचर को नहीं देखना है सर। अचर पे कुछ भी पावर रहे, मैंने हर बार आपको बोला सर वर्गमूल के अंदर चर नहीं होना चाहिए, कभी तो ऐसा नहीं बोला ना वर्गमूल के अंदर अचर। ठीक है, अचर रहे कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं √5 लिख रहा हूं तो √5 कहने का मतलब क्या हुआ? 5 का √5 कहने का मतलब 5 का घात 1/2। तो 5 का घात कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चर को देखिए, चर क्या है यहाँ पर? चर आप कहोगे सर यहाँ पर y है, तो y की घात कितनी है? तो y की घात तो 1 ही है ना यहाँ पर। ठीक है, तो y की घात तो पूर्ण संख्या है, तो y की घात पूर्ण संख्या होने की वजह से यस यह एक बहुपद होगा। ठीक है, यह बहुपद होगा, तो इसमें गलती मत करना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं लिखता हूँ कभी कुछ ऐसा, देखो 2 कंडीशन आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ x + √3, मुझे बताओ यह बहुपद होगा क्या? बहुपद होगा? यस, यह बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल के अंदर अचर आ गया। ठीक है, वर्गमूल के अंदर अचर आ गया तो बहुपद होगा। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ √x + 3, यह बहुपद होगा क्या? खोल देते हैं, यह बहुपद होगा क्या? आप कहोगे सर यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो वर्गमूल के अंदर अगर चर आ जाएगा तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, वर्गमूल के अंदर अचर रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक चीज और समझिए, ये तो हो गया हमारा। देखो यहाँ पर 2 व्यंजक लिखा गया है। ठीक है, 2 व्यंजक, यह भी बीजीय व्यंजक है, √x + 3 भी बीजीय व्यंजक है, और x + 2 बीजीय व्यंजक है, दोनों ही बीजीय व्यंजक है। यस, ठीक है, दोनों ही बीजीय व्यंजक है। पहले वाले को बताइए बहुपद है क्या?
तो आप कहोगे सर यहाँ वर्गमूल x आ गया, तो ये व्यंजक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, ठीक है। और दूसरा वाला बीजीय व्यंजक जो है बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है सर कोई बीजीय व्यंजक बहुपद हो भी सकता है और बहुपद नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब सभी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, ठीक है। सभी बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं कहेंगे, स्पेशल टाइप वाले को ही व्यंजक को बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे। इतना अगर क्लियर है तो मुझे ये वाई लिख के बताइए। अगर कोई भी डाउट है आपके मन में या कुछ पूछना हो तो बिल्कुल आप डी लिखकर अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल। चलिए आपको पहचानना है पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है आपका, बस आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं। ये तो मैंने कई बार आपको क्लास में बताया, बस ये देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे थे मेरी बातों को। चलिए तो ये क्वेश्चन बस ये देख रहा है कितने आप मेरी बातों को सुन रहे थे। पूछा जा रहा है क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे, यस या नो, यस और नो। बस दो ऑप्शन, ए या बी। क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं क्या? अच्छा अभी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हो, अंजलि चोपड़ा के नाम से बच्चे हो, राजवीर के नाम से बच्चे हो, आप काफी लेट हो, इवन आप क्लास एंड होते समय पोल के समय ज्वाइन किए हो। फिर इससे क्या होता है आप कंसेप्ट मिस कर जाते हो, फिर पोल में आपकी डेटा खराब आती है, ठीक है। तो मैं हर दिन कहता हूँ कि थोड़ा पहले ज्वाइन करिए, तभी आप कंसेप्ट को सीख पाइएगा। तो देखिए क्या सभी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे, यस। 17 आंसर आ चुके हैं अभी तक, ठीक है। अभी भी क्लास में 8 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, अभी 6 बच्चे और हैं। रुकेंगे लास्ट के 10 सेकंड, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, बस यस या नो करना है आपको, ठीक है। अगर आप सुन रहे थे तो बहुत जल्दी आंसर कर दोगे। लास्ट 5 सेकंड, 4 बच्चे और हो, ओनली 4, 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहां पर क्या बोलोगे, सिंपली मैंने आपको बता ही दिया कि सारे बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। बहुपद का एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है यहाँ पर जहां पर चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या है। मैंने 2 एग्जांपल से बताया था। अगर मैं लिख दूं x+2 तो ये बीजीय व्यंजक है जो बहुपद भी है, ठीक है। ये बहुपद भी है, बीजीय व्यंजक भी, दोनों ही s से आएगा। लेकिन अगर मैं √x+2 तो आपको सर बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है, ठीक है। बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है, तो आप कहोगे सर सारे बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं कहते, कुछ उसी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे जहां पर चर की घात पूर्ण संख्या आएगी। तो अगर कभी वर्गमूल दिख जाए, नेगेटिव पावर दिख जाए, तो वैसे वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं कहते हैं, ठीक है। तो सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाते, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, सिंपल। अगला क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम से ही क्वेश्चन उठाया गया है, 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर पहचानना है इन चारों ऑप्शन में कि कौन सा एक बहुपद है, ठीक है। इनमें से एक ही ऑप्शन है जो बहुपद को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए अब ऑप्शन नंबर ए जो है बहुपद है क्या, ऑप्शन नंबर बी बहुपद है क्या, ऑप्शन सी बहुपद है क्या, या डी है क्या, ठीक है। आप चेक करिए कौन सा इसमें से बहुपद है। कंडीशन आपको पता है कौन कौन से कंडीशन में बहुपद नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप हर एक ऑप्शन को बस ध्यान से देखना है, अपना टाइम लेकर करिए, हड़बड़ी में आंसर मत करो, बस अपना टाइम लीजिए। पोल सेक्शन में भले ही सबसे आखिरी में आंसर करिए लेकिन सही करिए। गलत होता है तो फिर उसको डिस्कस करेंगे, बस आपके पास एक कारण होना चाहिए। आप अगर ए कर रहे हो ना तो आप उसका रीजन सोचिए अपने मन में कि मैं ए क्यों कर रहा हूँ, बी कर रहा हूँ तो मैं बी क्यों कर रहा हूँ, सी क्यों कर रहा हूँ, डी क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर चीज का एक कारण होना चाहिए। अगर वो कारण आपको पता है तो फिर आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम सही आएंगे। जैसा दिख भी रहा है 15 बच्चों ने आंसर किया, 15 में 12 सही है, 3 गलत हुआ है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा पोल रिस्पॉन्स से आपको समझ में आ गया होगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है, क्योंकि अभी दिख रहा है 15 में 12 सही, ठीक है। अगर आप उस 12 में हो तो आपका आंसर सही है, ठीक है। मोस्टली सभी का आंसर सही है यहाँ पर, ठीक है। अभी 8 बच्चे और हो, 7 बच्चे और, ठीक है, 18 आंसर आ चुके हैं। बस बैठे मत रहिए, ट्राई करो आंसर करने का, स्किप नहीं होना चाहिए। लास्ट के 15 सेकंड रुकेंगे, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, ए बी सी या डी।
अभी 6 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। हाँ जी, आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड रुकेंगे। 5 4 3 2 1। चलो पोल को एंड करें। तो इस पोल को एंड करते हैं। अभी 3 बच्चे और क्लास में जिनका आंसर नहीं है, बाकी सभी ने आंसर दिया है, बढ़िया। मोस्टली सभी का आंसर सही है। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, ए बी सी या डी में कौन सा होगा, मुझे नहीं पता, मैं ऑप्शन को देखता हूँ सर। पहचानना क्या है, बहुपद, ठीक है, पहचानना है पॉलिनोमियल बहुपद को पहचानना है। मैं क्या करके सभी ऑप्शन को देखता हूँ, हर चीज का कारण देखिए। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए बहुपद नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है वर्गमूल एक्स, ठीक है। तो वर्गमूल एक्स आने का मतलब आपको पता है सर, कभी भी अगर वर्गमूल के अंदर चर आ जाएगा कुछ ऐसा, तो वर्गमूल चर वाला, इसका मतलब सर वर्गमूल एक्स कहने का मतलब चर की घात जो है वो 1/2, ठीक है। तो 1/2 होने की वजह से यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे, क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या नहीं आया, 1/2 आ गया। ऑप्शन सी को देख लेते हैं साथ में। ऑप्शन सी क्यों नहीं बहुपद होगा, मुझे बताओगे एनीवन? चर कहाँ है, वेरिएबल जो है हर में आ गया, ठीक है, तो नीचे में आ गया। आपको सर हर में अगर चर आ गया p/q के फॉर्म में नीचे में आ गया, तो आपको सर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव पावर को दिखा रहा होगा, ठीक है, नेगेटिव पावर कहीं ना कहीं दर्शा रहा होगा, क्योंकि हर में चर आ गया, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये भी बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है। ऑप्शन डी को देखते हैं पहले। डी को देख लें, तो डी में क्या है, सेम रीजन। तो यहाँ पर दिख रहा है सर x⁴ 2, तो x⁴ कहने का मतलब x⁻² रहा होगा ये, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव पावर को दिखा रहा होगा, ठीक है। तो हर में चर आ गया तो नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर कभी आ जाएगा चर के ऊपर तो कहेंगे सर बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं होगा। और ऑप्शन बी को देखें, तो ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, चर की घात 2, चर की घात 1, और यहाँ तो चर है ही नहीं 2 के पास, ठीक है। तो आपको सर ये सारे के सारे चर की जो भी घात है, पॉजिटिव इंटीजर है या धनात्मक पूर्णांक है या फिर पूर्ण संख्या है, बिल्कुल यह एक बहुपद होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर, समझ में आया? एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पहचानना है, लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है, चारों क्या है, बीजीय व्यंजक लिखे गए। आपको देखना है इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, ठीक है। अभी तक आपने बहुपद को पहचानना, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि हमसे बहुपद पहचानने के लिए पूछा जा रहा है कि बहुपद नहीं पहचानने के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इनमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो बहुपद है, एक ऑप्शन ऐसा है जो बहुपद नहीं है। तो आप हर ऑप्शन को चेक करिए, ऑप्शन ए बहुपद है कि नहीं है, ऑप्शन बी बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है कि नहीं है, ऑप्शन डी बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे आप अगर एक एक करके सारे ऑप्शन को देखोगे तो जो बहुपद नहीं है वो साफ दिख जाएगा आपको, ठीक है। अगर आपने कंडीशंस को ध्यान से पढ़ा था, ध्यान से सुना था, ध्यान से समझा था, तो आप काफी जल्दी से आंसर कर दोगे, ठीक है। तो बस कंडीशन अगर आपको पता है तो चारों ऑप्शन को देखिएगा, बहुत जल्दी से आपको आंसर दिख जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे मुझे दिख भी रहा है, लेकिन जिस भी 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो रहा है उस पर रुकिए, थोड़ा टाइम दीजिए, उनको देखिए ध्यान से, ठीक है। क्योंकि 2 ही ऑप्शन में आंसर आ रहे हैं, 2 ऑप्शन तो साफ है कि वो नहीं होगा आंसर, ठीक है। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखो आपकी गलतियां हो रही है, आधे बच्चों को कुछ लग रहा है, आधे बच्चों को कुछ लग रहा है, ठीक है। 1 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन 1 नंबर भी तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये काफी जल्दी से आंसर कर सकते हो सही से, कितनों ठीक का है। सही 15 है आंसर सर? आ चुका है, अभी 8 आंसर सही है, ठीक है, 8 बच्चों का आंसर सही है, ठीक है। मतलब इसमें थोड़ा आंसर गलत हुआ है आपका, और ज्यादातर 2 ही ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो, है ना। ठीक है, 17 आंसर आ चुके हैं, अभी क्लास में 6 बच्चे और है जिनका आंसर नहीं आया, ठीक है। चलो ठीक है, अभी 15 सेकंड और रुकेंगे, ओनली 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड। अभी 6 बच्चे और, बैठे मत रहिए। देखो जो भी आपको आंसर लगता है ना, उसको कम से कम आंसर तो करिए, अटेम्प्ट तो लीजिए, और गेस नहीं करना है। कुछ भी कहने का मतलब ये नहीं मैं बोलता कि गेस करना है आपको, ठीक है। आप सोच के एक कारण के साथ आप अपना आंसर करिए। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और।
लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलो अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो टोटल 18 आंसर आए हैं। अब मैं बताता हूं क्या क्या आप सभी ने आंसर दिया है। ठीक है, देखो ए तो किसी का आंसर नहीं है, किसी बच्चे ने ए आंसर दे दिया, मतलब 0 बच्चों ने आंसर ए दिया। ठीक है, एक बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी ऑप्ट किया था, 9 बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया था, और 8 बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी किया था। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? देखो यहां पर अगर मैं सीधे आंसर देखूं ना, तो सीधे से आप कह सकते हो सर बहुपद नहीं होने का एक कंडीशन मैंने बताया था, वर्गमूल वाला नंबर अगर कभी वर्गमूल में कभी चर आ जाए तो ऐसे वाले को हम बहुपद नहीं कहेंगे। वर्गमूल के अंदर अचर बिल्कुल आ सकता है, वर्गमूल के अंदर अचर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचर पे कोई कंडीशन ही नहीं होता। तो अगर मैं ये चीज देखूं तो ऑप्शन नंबर डी में साफ दिख रहा है सर वर्गमूल वाई लिखा हुआ है। ठीक है, वर्गमूल वाई लिखा गया, वर्गमूल के अंदर वाई चर आ गया। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्यों होगा? ऑप्शन सी में वर्गमूल के अंदर अचर है, कांस्टेंट है, तो ये बिल्कुल हो सकता है, ऑप्शन सी बहुपद होगा। मैं एक एक करके ऑप्शन को और डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। ऑप्शन तो किसी का आंसर नहीं है, बहुपद है, साफ दिख रहा है, एक्स की घात 1 है। ऑप्शन बी एक बच्चे का आंसर था, ये नहीं होगा क्योंकि साफ दिख रहा है वाई की घात 2 है, वाई की घात 1 है, पूर्ण संख्या है, हम कहेंगे सर ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद होगा। तो बहुपद होगा तो आंसर नहीं बनेगा हमारा, हमें पहचान है बहुपद कौन सा नहीं है, तो ये तो बहुपद है, बी बहुपद है, आंसर नहीं बनेगा। अब सी या डी में काफी लोग कंफ्यूज थे, मतलब आधे बच्चों को सी आधे बच्चे का डी। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बोलूं चर क्या है, तो ऑप्शन सी को देखिए तो चर आपको होगा सर यहाँ पर एक्स है। ठीक है, चर की घात क्या है? 1 है ना, तो चर की घात तो 1 है, चर की घात पूर्ण संख्या दिख गया, पॉजिटिव इंटीजर दिख गया। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर तो चर की घात पूर्ण संख्या है, तो ये तो बहुपद होगा, यस यह एक बहुपद है। ठीक है, बहुपद है, तुम्हारा आंसर नहीं बनेगा। सिर्फ वर्गमूल 3 से कंफ्यूज मत करना, वर्गमूल 3 की घात 1/2 आया, अचर का घात कुछ भी रहे उससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, 3 की घात 1/2 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सर ये बहुपद होगा, इसलिए हमारा आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन डी को देखें तो यहाँ पर वर्गमूल वाई आ गया, इसका मतलब वाई की घात 1/2, मतलब चर का घात एक भिन्न आ गया, और चर का घात अगर भिन्न आ जाएगा तो हम कहेंगे सर ये बहुपद नहीं बनेगा, और बहुपद नहीं बनेगा इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया सभी को? जिनका भी आंसर गलत हुआ उनको कोई डाउट तो नहीं है ना अभी? चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल अभी लेफ्ट कर सकते हो, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल रुक कर अपना डाउट पूछ लीजिए, अदरवाइज डाउट नहीं है तो बिल्कुल लेफ्ट कर सकते हो। अगले क्लास में हम लोग बहुपद के प्रकार के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। बाय एवरीवन, गुड नाइट। अगर कोई डाउट है तो पहले रुक कर बता दो, अदरवाइज आप लेफ्ट कर सकते हो।